से एकदम चले ही गए हैं। वो बस सारा दिन चर्च के कामों में लगा रहता है और तेरीना की तरफ ध्यान भी नहीं देता। इधर तेरीना जो कि एक जवान औरत है, उसके फिजिकल नीड्स को कभी पूरा नहीं कर पाता उसका पति। अगले दिन क्लास में लुलू नाम का एक लड़का तेरीना को बोलता है कि मुझे लगता है कि रिलीजन बस इंसानों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आपको एक भगवान के ऊपर आस्था रखने को बोला जाता है, बट आपको उतना भी इंडिपेंडेंस नहीं है कि आप दूसरे भगवान को भी देखे और समझे और फिर डिसाइड करे, तो ये एक ट्रैप हो गया। ये सब बातें तेरीना को सोच में डाल देती है। स्कूल से निकलते ही वो अपने साथी फिलिक्स के साथ बात करती है और लुलू के बारे में बोलती है। फिलिक्स बोलता है कि लुलू अकेला ही रहता है, वो जर्मनी से आया है और वहां पर भी वो रिलीजन ही पढ़ता था। शाम को डिनर टेबल में यही बात तेरीना अपने पति ड्रागोस को बोलती है कि जब हम किसी रिलीजन में बिलीव करते हैं बट हमको उतनी आज़ादी नहीं है कि हम दूसरे रिलीजन्स को भी कंपेयर कर सके, तो ये तो एक तरीके का ट्रैप हो गया ना। अब पादरी ड्रागोस जो कि एक क्रिश्चियन पादरी था, उसको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो उसको वहीं पे चुप करा देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बातें उनके बेटे के लिए सुनना सही नहीं होगा। अगले दिन तेरीना फेलिक्स से बात करके उसी क्लासरूम में जाती है जहाँ पे लुलू एग्जाम दे रहा था। एग्जाम देना तो दूर, वो पूरा एग्जाम जब तक चल रहा था तब तक वो तेरीना को ही देख रहा था। ये सब देख के तेरीना के दिल में भी थोड़ा मतलब कुछ लबडब होता है, बट वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से चर्च के कामों में लग जाती है। तेरीना की निजी जिंदगी बहुत बोरिंग होती है। उसका एक गर्ल सर्कल है जहाँ पे वो बैठ के थोड़ा सुकून महसूस करती थी, बट ये लोग भी उसके और उसके पति के जॉब का कि वो पादरी है ब्ला ब्ला ये सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए उसको वहां पर भी मजा नहीं आता। एक दिन शाम को तेरीना ड्राइव कर रही है और रास्ते में उसको सिगरेट पीता हुआ लुलू दिख जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लुलू को कार में बैठने के लिए बोलती है और उसको पहाड़ के ऊपर एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पे वो खुद भी सिगरेट पिया करती थी। वहाँ पे उसने सिगरेट छुपा के भी रखा है। वो लुलू के साथ सिगरेट पीने लगती है और बात करने लगती है। लुलू बोलता है कि मैं अपने पिता को नहीं जानता, कौन था कहाँ था नहीं पता, और मेरी मम्मी के साथ भी मेरे रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, इसीलिए मैं अपने नानी के साथ यहाँ पे रहता हूँ। ये सब बातें करते करते वो तेरीना के थोड़ा पास आता है और अचानक से उसको किस कर लेता है। तेरीना थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है, फिर उसको बोलती है कि ये जो अभी तुमने किया ये दोबारा कभी मत करना। अब जितना कोशिश कर रही है तेरीना कि इस बारे में ना सोचे, अगले दिन से वो इसी बारे में सोचती रहती है। और तभी दरवाजे में नॉक करता है लुलू, जो कि उसके बेटे के साथ तेरीना के घर आ गया था। वो हर वक्त तेरीना के बेटे के साथ चिपका रहता है, उसके साथ दोस्ती भी कर ली उसने, और जब भी उसको वक्त मिलता है वो तेरीना के भी पास आने की कोशिश करता है। एक दिन अचानक से वो पीछे से उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, तभी तेरीना ने उसको धक्का दे दिया जिससे उसके मुंह में चोट आ गई। फिर तेरीना ने खुद ही उसको साफ कर दिया। लुलू हर वक्त अपनी माँ की उम्र की टीचर तेरीना को ग्रैब करने की कोशिश करता है और उसको कभी कभार चांस भी मिल जाता है। जैसे कि फादर ड्रागोस ने तेरीना को बोला कि तेरीना तुम अभी चर्च जाओ, थोड़ा काम है, और एक काम करो लुलू को भी रास्ते में छोड़ देना उसके घर। गाड़ी चलाते वक्त तेरीना उसको बोलती है कि तुमने जो भी किया वो दोबारा मत करना, तुम मेरे घर नहीं आओगे आज से, मैं तुमको फॉरबिड करती हूँ, तुम मेरे घर नहीं आना। ये सब वो बोल रही है बट लुलू कुछ भी नहीं सुन रहा। वो उसके थाइज में अपना हाथ दे रहा है और कुछ देर बाद तो अब तेरीना भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसके भी कुछ फिजिकल नीड है और लुलू ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। लुलू का आना तेरीना की साफ सुथरी जिंदगी में एक तूफान की तरह था और इसमें ईंधन दे रहा था उसका अपना पति फादर ड्रागोस, जो कि इतना ज्यादा कंट्रोल में रखता था तेरीना को कि तेरीना हाफने लगती है। सिर्फ ड्रागोस ही नहीं, ड्रागोस के माता पिता भी बहुत ही रिलीजियस थे। एक दिन फादर ड्रागोस और तेरीना उसके मम्मी पापा के घर जाते हैं डिनर करने के लिए और वो लोग रिलीजन में मतलब लेक्चर दे ही रहे हैं। तेरीना को ना आज लेक्चर सुनने का मन नहीं था, इसलिए उसने भी पलट के जवाब दे दिया। फिर ड्रागोस की माँ उसको बोलती है कि रिलीजियन जो कंट्रोल करता है ना वो कंट्रोल जरूरी भी है, क्योंकि तुम्हारे माँ ने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं रखा था, इसलिए 20 साल पहले कॉलेज में तुम शराब पी के ढुल रही थी। 20 साल पुरानी बात को आज उठाना, वो भी डिनर टेबल में, और तेरीना को डांटना तेरीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फादर ड्रागोस तेरीना की साइड लेने की जगह उसको ही बोल रहा है कि मेरी मम्मी से माफी मांगो। तेरीना को ये इतना बुरा लगा कि वो वहां से उठ के अपने घर में वापस आ जाती है। घर वापस आके तेरीना का बेड
बेटा फ्लोरिन वहाँ पे बैठा था, वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे आंट जोई से मिलने जा रही हूँ, तो तुम खाना वाना खा के सो जाना। बट वो जाती है लुलू के पास और जो नहीं होना था वही हो जाता है। वो लोग कार में इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो जोई से जाके मिलती है और बोलती है कि अगर कोई तुम्हें पूछे कि पिछली रात मैं कहाँ थी तो बोलना मैं तुम्हारे साथ थी। बट जोई बोलती है कि पिछली रात मैंने तुमको फ्लोरिन के दोस्त के साथ देख लिया था, ठीक है। और फ्लोरिन को भी ये बात पता है कि पिछली रात तुम उसके दोस्त के साथ थी। ये सब सुन के मानो तेरीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोपहर को वो जाके लुलू से मिलती है और उसको बोलती है कि हमारा ये जो अफेयर है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए फ्लोरिन मेरा पति और मेरी जिंदगी पहले आती है। लुलू बोलती है कि तुम फ्लोरिन की चिंता तो करो ही मत, मैं उसको संभाल लूंगा। रही बात तुम्हारी पति की तो वो तो तुमको ही देखना पड़ेगा। ये मतलब बहुत ही डेढ़ साड़ा बन रहा है, ठीक है, सबके सामने। वो उसको भला बुरा कह के स्कूल चली जाती है, बट वहां पे उसको फ्लोरिन नहीं मिलता। वो पागलों की तरह ढूंढ रही है अपने बेटे को, बट वो कहीं पर भी नहीं है। शाम को जब वो घर भी वापस नहीं आया तो वो लुलू के घर चली गई और जाके देख रही है कि वहां पे धमासाल पार्टी चल रहा है। तेरीना यही सोच रही है कि पक्का लुलू ने उसको ड्रग्स करवा दिया है और मेरा बेटा गया। बट लुलू उसको बोलता है कि नहीं, वो बस सामान लेने के लिए गया है और उसको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं हमारे प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तेरीना। तेरीना बोलती है कि हमारे बीच कोई प्यार है ही नहीं, दैट्स इट। तेरीना अब हर हाल में चाहती है कि उसका बेटा लुलू से दूर रहे, बट ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन क्लास में लुलू तेरीना को गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहा है और वो उसको धमकी भी दे रहा है। अचानक से वो अपने फोन में तेरीना की एक फोटो निकालता है और पूरे क्लास को दिखाने का नाटक करता है। तभी तेरीना आती है, उसके हाथ से फोन लेती है और फोन को वहीं पे तोड़ देती है। तेरीना का दिमाग खराब हो रखा था, वो सोच रही है कि मैं क्या करूं। वो फेलिक्स से पूरा सच बोलना चाहती थी, बट वो बोल नहीं पाई। वो बस जाके इतना बोल दी कि लुलू जो है उसने मुझे मारने की कोशिश की, बस इतना उसने बोल दिया। अब लुलू ने उसको एक वॉइस मैसेज भेजा है जहां पे वो फादर ड्रागोस के पास जाके कन्फेशन करता है कि मैंने एक सिन किया है, एक पाप किया है। क्या पाप? मैंने अपने माँ के उम्र की एक औरत के साथ संभोग कर लिया है। और ये सब वो बिना तेरीना का नाम लिए फादर ड्रागोस को ही बोल देता है। तेरीना का हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो जैसे तैसे करके घर आती है। शाम को डिनर टेबल में फादर ड्रागोस फ्लोरिन को बोलता है कि सुनो, तुम्हारे वो दोस्त लुलू से ना दूर रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है। और क्या हुआ था, तुम कल शाम को घर क्यों नहीं वापस आए? बट लुलू के गंदे गंदे मैसेजेस तेरीना को तभी भी आ रहे थे, इसलिए वो बोलती है कि आंटी जोई की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। ये बोल के वो वहां से उठ जाती है और वो सीधा जाती है लुलू के पास। लुलू ऐसा बिहेव कर रहा है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। तेरीना उसको बिठाती है और उसको अच्छे से समझाती है कि क्यों ये सब करना ठीक नहीं है। उसकी एक जिंदगी है जो खराब हो जाएगी अगर उन्होंने ये सब कंटिन्यू किया, और लुलू की ये सब पागलपन थी उन दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। बट लुलू एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। यही नहीं, वो उसको सोफे में पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। तभी जैसे तैसे करके वो लुलू को धक्का दे देती है और वहां से निकल जाती है। बट लुलू ने यह सोच लिया कि मैं तेरीना की लाइफ से जाऊंगा तो नहीं, इसलिए वो उसके साथ मिलने का ट्राई करता रहा। एक दिन तो आधी रात पे लुलू उनके घर में ही घुस गया। अगली सुबह तेरीना देखती है कि फ्लोरिन बहुत ही खामोश है, बट वो खामोश क्यों है उसको पता नहीं। बट जब वो स्कूल आती है तब देखती है कि सब लोग उसको देख के हंस रहे हैं। तभी वहां पे फेलिक्स आता है और आके बोलता है कि तुमको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल उसको एक फोटो दिखाता है जो कि लुलू ने अपने फेसबुक में पोस्ट की है, जहां पे उसने तेरीना के कपड़े को दांत से दबाए रखा है। तब प्रिंसिपल तेरीना को बोलता है कि देखिए, लुलू ने क्लास में आपके ऊपर हाथ उठाया था, इसीलिए हमने उसको स्कूल से निकाल दिया है। बट अब जब वो ये सब पोस्ट कर रहा है, इससे स्कूल की इमेज बहुत ही खराब हो रही है, इसका हम लोग क्या करें? तेरीना उसको बोलती है कि देखिए, वो मेरे बेटे का दोस्त है, इसलिए वो मेरे घर आता जाता रहता था, इसलिए उसने शायद मेरे कपड़े चुरा लिए होंगे, मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है। फेलिक्स भी यहाँ पे बोलता है कि हाँ हाँ सही कह रही है तेरीना, ब्ला ब्ला। तो ऐसे ही करके तेरीना की नौकरी बच जाती है।
बट उसने अपने बेटे फ्लोरिन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। अगले दिन वो सुनती है कि जोई को किसी ने हमला कर दिया है। वो वहां पे जाने के लिए निकलती है, तभी उसको फोन करता है उसका पति ड्रागोस और बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि लुलु पहाड़ से कूदने वाला है, जान देने वाला है और वो तुमसे मीट करना चाहता है। वहां पे मीडिया भी खड़ी है। तेरीना कार लेके लुलु के पास जाती है जो कि पहाड़ के चोटी में खड़ा है और कूदने ही वाला है। वो उसको बोलता है कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, बट मैं ये कन्फेस फादर ड्रागोस के सामने करूंगा। तभी वहां पे फादर ड्रागोस आता है और लुलु तेरीना के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ उसको बोल देता है। ये सुन के फादर ड्रागोस को हार्ट अटैक आने लगता है क्योंकि वो डायबिटीज का मरीज था। वहां पे इंसुलिन का इंजेक्शन था तेरीना के पास, वो उसको इंजेक्ट करता है, बट उससे फादर ड्रागोस की हालत और भी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस रात जब लुलु उनके घर में घुसा था, उसने इंसुलिन को चेंज करके वहां पे जहर भर दिया था। वो तेरीना को एक और बार बोलता है कि वो कैसे उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और यही बोल के वो वहां से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फादर ड्रागोस जिंदा तो बच गया, बट उसका और तेरीना का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। यही नहीं, उनका बेटा फ्लोरिन भी उन दोनों को छोड़ के शहर को निकल गया और ऐसे एक हंसता खेलता परिवार बस इस औरत की हवस की प्यास की वजह से टूट के रह गई। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।